तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपकी जो जितनी भी डाउट्स हैं वो लेवल के जो भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं सभी मॉड्यूल के M1, M2, M3 और M4 के, उसके एग्ज़ाम होने के बाद जो बच्चे अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके मन में बहुत सारी डाउट्स हैं। तो किस प्रकार से एग्ज़ाम हो रहे हैं जो आपने कमेंट किए हैं हमारे पास बहुत सारे, उसके आज हम आपको रिप्लाई देंगे जिससे कि आपकी सारी डाउट दूर हो जाएगी। साथ ही आपको पेपर को क्रैक करने में आसानी होगी। पेपर जाने से पहले जो आपको भ्रम होता है वो सारा आपका दूर हो जाएगा, सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये व्हाट्सएप नंबर आप अपने व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स परचेज़ करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेरीज आई हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लिस्ट मैंने बना कर रखी जो भी आपके इंपॉर्टेंट कमेंट थे। अगर आपका भी इसमें से कोई सवाल हो तो इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो जिससे क्या होगा, नंबरिंग करने से आप अपने क्वेश्चन का जो नंबर है वो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। तो इसमें देखिए मैंने नंबर कर दिए हैं, 13 क्वेश्चन है करीब। ठीक है, तो पहला जो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद सेव करना है या नहीं। तो देखिए जैसा कि नाइलेट का पोर्टल है, मैं आपको सारा सिर्फ लाइव दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, नाइलेट ने जो आपको PDF प्रोवाइड करी है, सबसे पहले आपको देखिए इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, कंटिन्यू करके आपको आगे जाना है। अब कौन सा मॉड्यूल है, जैसे कि सेव करने की बात है तो देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे इंटरफेस पे तो ये आपका M1 का मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आप इसमें कहीं सेव करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम नीचे आएंगे और देखेंगे जैसे कि ये जो मॉड्यूल है आपका है मेरे मान से पाइथन का, हाँ ये है आपका पाइथन का। तो देखिए इसमें कि कहीं भी सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है आपको। ठीक है, तो सेव करने का तो ऑप्शन है ही नहीं। आपको जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद कोड को सबमिट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो सेव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। तो नाइलेट का जो रियल सर्वर है कुछ इसी प्रकार से ही आपको सर्वर आपको दिखाई देगा। आपको जो है ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो है इसमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरा करना है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इसको एंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सब आपका लिख के आता है। इसके पहले की जो विंडो है, ये वाली विंडो जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है तो कितने करने हैं, वो सब वहाँ पे आपको लिख के आता है। तो एक बार इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लिया करें या पहले से पढ़ के जाएँ, वीडियो में आपको बताया गया है। तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका M2, M3 और M4 का अगर है तो वहाँ पे सबमिट वाली बटन आपको मिलती है। वहाँ पे आपको कोड को लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है अपना कंपाइलिंग करके। ठीक है, आउटपुट भी निकाल के कंपाइलिंग करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो पहला जो है आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इसको मैं येलो कर दूँगा, कलर इसका चेंज कर देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर सबके क्वेश्चन अलग अलग थे या सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन सेम है। तो ये देखिए लॉजिक सी क्वेश्चन होता है। आप लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं तो इससे कोई मतलब बनता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग चलाएं। जाहिर सी बात है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो अगर सबको एक ही एग्ज़ाम दे देंगे, एक ही क्वेश्चन दे देंगे तो उसका मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको पता है आपके बगल वाले का भी क्वेश्चन अलग होते हैं और बगल वाले के भी क्वेश्चन अलग होते हैं। तो एक ग्रुप होता है, जैसे कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं एक रूम में, तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो 4 सेट बनेंगे, तो ये 4 सेट सबके अलग अलग सीट पे अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके अगल बगल वाले का अलग हो, उसके 2 सीट छोड़ के उसके पास वो वही सेट हो जो आपके पास हो, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, कम से कम 4 से 5 सेट बनते हैं एक ही रूम में। एक ही रूम में 4 से 5 सेट होते हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हो सकता है किसी में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो या संख्या अलग हो या कुछ भी हो, नंबर अलग हो सकते हैं, इस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन सभी के अलग होते हैं, इतना आपको मान के चलना है। ऐसा नहीं 100 बच्चे हैं तो सब 100 के 100 कंप्यूटर में सेम क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। हो सकता है स्टेट वाइज भी अलग अलग हो पेपर, कि आपका यूपी के अलग हो, MP के अलग हो। ठीक है, या अदर स्टेट के अलग भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑनलाइन कराने का यही बेनिफिट होता है कि रात में नाइलेट जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, सुबह जब आप मॉर्निंग में एग्जाम देने जाते हैं तो आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। मान लीजिए कहीं नकल हो गई तो उसके लिए नया क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि पहले क्या जो है ऑफलाइन होता था, उसमें पेपर आउट हो जाता था, फिर से पेपर को छापना पड़ता था, फिर सेंटर पे भेजना पड़ता था, वहाँ से पेपर लीक होता था। तो इसमें ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्वेश्चन सबके अलग होते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास आया कमेंट कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल कितने क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि आपको पीडीएफ में नालेट ने बताया हुआ है, 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आपके 4 रहते हैं और मिनिमम आपके 3 रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन तो मान लीजिए करने ही करने आपके रहते हैं, क्योंकि हर एक में अगर देखें तो 3-3 सॉफ्टवेयर है। अगर M1 की बात करें तो देखिए उसमें हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, कल्क है और इम्प्रेस है, तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन नालेट आपको देता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें M2 की, ठीक है, तो M2 में हमारे पास HTML है, CSS है और आपका जावास्क्रिप्ट है। लगभग इसी से ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये है आपका पैटर्न। और कभी कभार देखिए 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभार 3 भी हैं और कभी कभार 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में नालेट आपको क्वेश्चन दे रहा है। 5 में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट कर देता है। जैसे कि पाइथन में है तो 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन, जैसा कि आप इसमें भी देखेंगे। तो इसमें भी देखिए नालेट ने दिया हुआ है, डेमो में भी एक देखेंगे तो इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। अब ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको वहीं पे जाके पता चलेगा, क्योंकि डेली ये नालेट जो है चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन के संख्या, लेकिन मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो आपको करना ही है। पाइथन वाले में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन नालेट दे सकता है, छोटे छोटे बना के वो ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो ये है आपका 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और उसके बाद पूछा गया कोई आइडिया दे दो प्रैक्टिकल करने का। तो भैया प्रैक्टिकल करने के लिए आइडिया देने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सारी आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी को देखें, अपने कंप्यूटर में रन करें, अपने पीसी पे रन करें, अपने लैपटॉप पे रन करें या फिर अपने कॉपी में लिखें। सारी प्लेलिस्ट में यहाँ पे देखिए वीडियोस अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पेड भी नहीं करना है, यहाँ पे जाकर सारी वीडियोस को देख लेना है, आपका जो है सभी पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है या नए क्वेश्चन चाहिए तो आप फिर हमारा गूगल ड्राइव पे पूरा कोर्स अवेलेबल है, O लेवल प्रैक्टिकल का, A लेवल प्रैक्टिकल का, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। सर क्वेश्चन सेम नहीं होंगे क्या? देखिए वही वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन देखिए सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन जो आपको हैं सभी के क्वेश्चन आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर प्रैक्टिकल में पैसे लिए गए थे। तो बिल्कुल देखिए बहुत से इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के वाइज, सिटी वाइज हो सकता है कि वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, कहीं पे 3,000 तो कहीं पे 4,000। तो मिनिमम इन लोगों ने रेट भी जो है इस बार काफ़ी बढ़ा दिए हैं। पहले 1 या 2 में काम हो जाता था, जहाँ वहाँ पे अब 3-3 4-4 हो सकता है 5 भी कहीं पे डिमांड की जा रही हो। तो ऐसे बच्चों के कमेंट हैं, उन्होंने बताए हैं कि वहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो हो सकता है कि आप जहाँ पे सेंटर पे जाएँ वहाँ पे आपको कुछ भी ना देना पड़े और आपको सिर्फ अपने आप से करना पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई डिमांड की जाए। तो ये आपको अपने सेंटर पे जाकर देखना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह पे ये काम होता है, ठीक है। कहीं कहीं होता है तो वहाँ के बच्चे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो और मेरे अनुमान से आपको पैसे वगैरह नहीं देने चाहिए। आपके लिए जो है इतनी यहाँ पे मेहनत की जा रही है, क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए है क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपका किसी का बच्चों का क्वेश्चन है, IoT में जो है ब्लिंक LED में सर्किट भी बनाना पड़ेगा या ओनली कोडिंग लिखनी है। तो IoT का जो आपका इंटरफेस है, जैसा नालेट ने यहाँ पे आपको दिया है, ये देखिए नीचे यहाँ पे IoT का दिया हुआ है, ठीक है। राइट ए क्लॉक, हाँ यही है आपका IoT वाला जो डेमो नालेट ने दिया है। सेम इसी प्रकार से आपको इधर क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंपाइलर रहेगा आपका, यहाँ सबमिट कोड रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कोड लिखना है, उसके बाद कंपाइल कर देना है इसको और यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि 4 में से 2 करने हों आपको, क्योंकि 40-40 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से भी आपको पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, ये वहाँ पे जाके ही आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पे डेमो वाले में देखिए 4 क्वेश्चन शो हो रहे हैं और 40 नंबर का एक है, तो दूसरा भी 40 नंबर का, यानी कि 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये है सुविधा आपके लिए। और इसमें कोई भी आपको सिमुलेटर वगैरह नहीं मिलेगा, आर्डिनो का डिवाइस या ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा आपको। उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कोड लिख के चले आना है, ठीक है। सिर्फ आपको आर्डिनो में सिर्फ और सिर्फ जो ब्लिंकिंग के जो भी कोड होते हैं वो कोड लिखने हैं खाली। उसके बाद सर ये जो सब क्वेश्चन है वो 40 नंबर के आए थे, तो बिल्कुल ये 40 नंबर के ही आएंगे। देखिए यहाँ पे कोई 40 के हैं यहाँ पे, बाकी आप अगर ऊपर देखेंगे तो
ये देखिए 15 नंबर के भी हैं, ठीक है। M3R5 का है, ये देखिए 15-15 नंबर के हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए। तो इस प्रकार से भी नाइलेट दे रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा मॉड्यूल है, उसके अनुसार ये नाइलेट आपको दे रहा है। अब देखिए ये M3 का ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 10 नंबर का है। तो पाइथन में नाइलेट ने क्या किए हैं, 6 क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे, 15-15 के दे दिए हैं, 10 नंबर के दे दिए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर दी है और नंबर उसके कम कर दिए। तो ये पाइथन में आपको हो सकता है देखने को मिले। उसके बाद कोचिंग वाले हेल्प कर रहे हैं या नहीं, तो ये तो भैया जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वहीं पता चलेगा हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि सब जगह ऐसा होता है कि नहीं। तो ये आप अपने सेंटर पे जाके जब आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा तब आप लौट के आइए, फिर कमेंट करिए। प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग, भैया प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग हम कैसे काउंट कर दें। देखिए स्टेप मार्किंग जब भी काउंट करने में ठीक लगता है जब हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, तो आप हाथ से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप लिखेंगे तो इसमें तो सीधे सीधे आपको कंपाइलर दिया गया है ना, तो कंपाइलर में स्टेप मार्किंग कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कोड लिख रहे हैं और आपका आउटपुट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कोड गलत है। तो इसमें स्टेप मार्किंग तो क्या सीधे सीधे नंबर आपको कट ही जाएंगे नंबर आपके, ठीक है। तो इसमें स्टेप मार्किंग नहीं चलती है। हाँ, अगर ऑफलाइन वाला होता है तो उसमें आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे अनुमान से तो नहीं, क्योंकि नहीं देगा नाइलेट, क्योंकि जैसे आप कंपाइल करेंगे आप बहुत सारी एरर मैसेज आपको शो होंगे, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो सबमिट तो हो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। इसलिए स्टेप मार्किंग का इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। क्या M3 और M4 की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, मतलब बाहर से सॉफ्टवेयर या अंदर से बाहर, जो भी है, जैसा कि इन्होंने पूछा है। तो देखिए ये जो सॉफ्टवेयर मिलेगा आपका M2 वाला और M3 वाले जो भी कंपाइलर इसमें दिए गए हैं, और देखिए हमने भी आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया था सॉफ्टवेयर, तो इसको भी हम ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कोडिंग वाला है, तो इसमें जैसे कि कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप विंडो को दूसरा ओपन ब्राउज़र कर रहे हैं या फिर कहीं और से जाके फोल्डर से कॉपी कर रहे हैं, तो अगर वो आप करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से एरर मैसेज देखिए 10 टाइम का जो है वार्निंग आपको शो होगी, और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक दो बार आपको अगर वही लाइन लिखनी तो आप कॉपी कर सकते हैं, 10 बार से ज़्यादा उसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी दिक्कतें हैं, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन शायद आपका पाइथन और IoT में शायद ना हो, क्योंकि उसमें जो है कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें हर एक लाइन अलग ही होती है लगभग, ठीक है। तो इसलिए HTML में जैसे टेबल वगैरह हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सर M1 विंडो में जाने के बाद क्वेश्चन हमें कैसे दिखेंगे। तो भैया ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है M1 के जो क्वेश्चन हैं। जैसे आप M1 की विंडो में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप M1 की विंडो में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको M1 की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा रहेगा इस प्रकार से, और नीचे आपके सॉफ्टवेयर लगा रहेगा 1 2 3। 2 पे क्लिक करेंगे तो दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेल की सीट आ गई। इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको और आसान हो जाएगा इसको करने में, ठीक है। तो ये पूरे सॉफ्टवेयर आपको वहाँ लगे लगाए मिलेंगे, आपको सेटिंग्स करनी है। करने का तरीका मैंने जो सोल्यूशंस करवाए इनमें आपको दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है सर हमको प्रैक्टिकल के मार्क्स सेंटर वाले देंगे या फिर नाइलेट वाले देंगे, ये भी बहुत बच्चों की डाउट है। तो देखिए प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं आपके वो नाइलेट आपको देता है, ठीक है। बाकी वाइवा के जो मार्क हैं वो आपको जो है आपके हो सकता है जो टीचर हैं वो आपके इंस्टीट्यूट वाले ही हों, ठीक है। तो वो तो 20 नंबर आपके इंस्टीट्यूट वाले ही दे देंगे आपको, या फिर जो आपके एग्जामिनर आएंगे वो आपको दे देंगे। बाकी ये जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो कोड नाइलेट ने सॉफ्टवेयर बनाया, ये कोड ये तो नाइलेट के पास चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट उनके पास आंसर चला जाएगा, तो वहाँ से वो नंबर लेके वाइवा के नंबर ये जो यहाँ से सेंड किए जाएंगे, बस वहाँ पहुँच जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से है। पहले क्या था कि ऑफलाइन होते थे, तो ऑफलाइन में भी यहाँ से नंबर चढ़ा के आपके भेजे जाते थे नाइलेट के पास, फिर नाइलेट जो भी आपको उसको चेक करवाते थे कॉपी को, उसके बाद नंबर मिलता था। तो इस बार तो सारा काम नाइलेट के हाथ में है, नाइलेट आपको जो है इसमें नंबर देगा, ठीक है। बाकी ये डेमो मैंने आपको बना के बताया था कुछ इस प्रकार से। तो ये है करीबन 13 डाउट्स हैं आपकी। इसके अलावा अगर कोई नई डाउट हो तो फिर से कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और यही है, सारे मैंने आपको जो है डाउट क्लियर कर दी।
और अपना एग्ज़ाम दीजिए। इजी पेपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सब इसी चैनल पे अवेलेबल हैं और शाम को सोल्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।